जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में एक भर्ती के बारे में जानकारी। आप सबको पता है राजस्थान के अंदर 70 भर्तियों का एक साथ कैलेंडर जारी हुआ है। उसके अंदर आपकी कर सहायक भर्ती की कैलेंडर के अंदर डेट आई थी। और ये कर सहायक भर्ती होती क्या है, इसके अंदर क्या योग्यता है और कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, इसके अंदर सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कर सहायक भर्ती को टैक्स असिस्टेंट भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आपकी शानदार जो भर्ती है आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और अच्छी सैलरी वाली भर्ती है। और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद सैलरी तो कौन नहीं पूछता भाई, सैलरी तो उनको मिलती ही मिलती है, 100% श्योर है। लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। कर सहायक पद, योग्यता, सिलेबस, आयु वगैरह सारी बात कर लेंगे। काफ़ी अच्छे पद आएंगे इसके अंदर, जितने भी आएंगे जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है आपको पता चल जाएगा। और मिनिमम आपको पता ही है 30 पद से कम भर्ती होगी उसका तो बोर्ड ने खुद ने कह दिया हम करवाएंगे ही नहीं। और इसके बाद जो भर्ती होगी कर सहायक की, इसके अंदर तो ज़्यादा ही पद होंगे। तैयारी कैसे करना सारी बात करते हैं और अपने टेलीग्राम के ऊपर ये सारी जानकारी मिली जाती है आपको। सबसे पहले सब सटीक लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले अपने इस भर्ती के बारे में योग्यता की चर्चा करेंगे कि आप इस योग्यता रखते हैं तो आप इसके अंदर आगे बढ़ते जाइए, सारे देखते जाइए, अन्यथा आप इसको बीच में स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपके IT सेल वाले विद्यार्थी है, जो टेक्निकल फील्ड से विद्यार्थी है, वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। सीधी सीधी बात तो ये है। जिसके अंदर टेक्निकल फील्ड में कौन सी डिग्री होनी जरूरी है, एक तो आपकी बीटेक हो सकती है, जिसके अंदर CS है, IT है, ECE है, ये सारी डिग्रियां इसके अंदर काम हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो भी इसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। और या फिर इसके अंदर आपकी PGDC है, जिसके अंदर इसके अलावा O लेवल हो गया, B लेवल हो गया, ये आपके डिग्री कोई कर रखा है तो इसके अंदर आपका एलिजिबल आप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद की बात करूं तो इसके अंदर आपके मिनिमम ग्रेजुएशन पास तो होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। और ग्रेजुएशन पास के साथ साथ आपने कोई कंप्यूटर के अंदर 1 साल के कोई डिग्री कर रखा है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना टेंशन के आप एलिजिबल हो सकते हैं। BCA हो गया, MCA हो गया, ये किसी ने डिग्री कर रखी है तो इसके अंदर एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर आपका 2-3 स्टेप होता है, जिसके अंदर सबसे रिटन एग्जाम होता है, सेकेंड एग्जाम होता है, टाइपिंग होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाता है। और इसके अंदर जो आपका है जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो 40% आपके लिए होना जरूरी है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पड़ा है आप सभी के बीच में। ठीक है, ये आप सभी के लिए खास जानकारी जो आप सभी जुटा लिए। अब इसके अंदर आगे बात करता हूँ आपके लिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप अपना पढ़ाई जारी करते हैं तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी। तो आयु की मैं बात करूं तो इसके अंदर आयु भी इसके अंदर मिनिमम 18 साल है, हाईएस्ट 40 साल है। इसके अलावा सर SC है, ST है, OBC है, इन सबको यहाँ पे छूट भी मिलती है। ठीक है, जो 3 साल 5 साल इनको मिलती है, इनको 3 साल मिलती है। EWS को भी छूट मिलेगी। ये सारा इसके अंदर आपका जो छूट रहती 40 साल में छूट है वो न्यूनतम में कोई छूट नहीं होती। ठीक है, न्यूनतम तो आपका 18 होना जरूरी है। और इतनी सारी ग्रेजुएशन करके मिनिमम 1 साल की डिग्री कोई करेगा कंप्यूटर की तो आपके मान के चलिए आपका 18 साल प्लस तो हो ही जाएगा, लगभग 21 क्रॉस ही हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं, मोटा मोटी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट का 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहता है। और इस हिसाब से अपने एक पॉइंट देख लेते हैं सारा, जिससे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पिछली भर्ती का सिलेबस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस सिलेबस आधार से आपको पता चल जाएगा कि इस भर्ती के अंदर कैसा सिलेबस आता है, क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, देखो इसके अंदर बात करूं टैक्स असिस्टेंट जो भर्ती है, इस भर्ती के बारे में बात करूं तो आपकी इसके अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम रहता है, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट रहता है उसके अंदर कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी रहती है, वो आपकी 100 मार्क्स की रहती है। और इसके अनुसार आपके 200 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अंदर क्या पूछा जाता है, उसके अंदर भी 2 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर एक में लैंग्वेज होती है और एक में आपके GK GS नॉलेज वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देख रहे हैं आप, इसके अंदर देख लीजिएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स आप सभी को इसके अंदर 40% लाना जरूरी है, वो मैंने पहले ही आपको चीज बता दी। अब सेकंड जो आपका फर्स्ट पार्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर आप देख रहे हैं
रिटन एग्जाम, जिसके अंदर 2 घंटे का आपको समय मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स शो है और इसके अंदर 40% लाना जरूरी है। और इसके अंदर जो पार्ट ए है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है। और इसके अंदर जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के अंदर जो सिलेबस है वो टॉपिक आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ग्रामर हो गया, सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये सब आप इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो मनाओ कौन सा आप ज़्यादा, तो फिर भी कुछ बता दूँ, ठीक है। बी पार्ट रहता है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस रहता है, जीके जीएस बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस जो होगा इसके अंदर जो सारी चीज़ की बात करूँ, इसके अंदर इन्वायरमेंट जो पर्यावरण अध्ययन है वो रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर करंट अफेयर्स भी रहेगा, एवरी साइंस जो आपकी जनरल साइंस है वो रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूटिव इंडिया और स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी एंड कल्चर राजस्थान। तो कुल मिला के राजस्थान का जीके आपका पूरा आएगा, राजस्थान का जीके, जिसमें स्पष्ट रूप से बता दिया आपको हिस्ट्री पूछी जाएगी राजस्थान की, इसके अंदर ज्योग्राफी पूछी जाएगी, कल्चर पूछी जाएगी और पॉलिटी पूछी जाएगी, ये आपकी आ गया। इसके अलावा इंडिया जीके की बात करूं, इंडिया जीके आपका आएगा, तो उस इंडिया जीके के अंदर आपका हिस्ट्री और पॉलिटी और इसके अंदर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया ना, संविधान संशोधन जो आपका है उसके अंदर आएगा और इस हिसाब से आपका इसके अंदर रहेगा। और पार्ट बी है उसके अंदर जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी है उसके अंदर कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल जो भी है इसके अंदर आपका सारा कंप्यूटर जो आएगा वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। ये पेपर सेकंड भी आपका इसके अंदर 2 घंटे का समय के साथ 100 मार्क्स का होगा और 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा, पेपर 2, वो पूरा ही अलग होगा, उसके अंदर अर्थमेटिक और रीजनिंग जो रहेगा ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और उसके बाद इसके अंदर आपके जो इसके अंदर आप देख लेना, पेपर सेकंड के अंदर जो आपके टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं नंबर, डेसिमल, फ्रैक्चुअल, ये जो भी है आपका परसेंटेज रेशियो, मतलब जो प्रतिशत हो गया, जो अनुपात समानुपात हो गया, ब्याज दर हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम डिस्टेंट हो गया, ये मतलब रीजनिंग का, मैथ्स के मिक्स इसके अंदर प्रश्नावली रहेगी। इसके बाद बात करूँ पार्ट 2 जो आपका होता है उसके अंदर जो पार्ट सेकंड उसके अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा आपके, और जो पेपर थर्ड होंगे उसके अंदर आपका जो टाइमिंग 45 मिनट मिलेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 40% इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। और पेपर थर्ड के अंदर पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, जिसके अंदर टाइपिंग रखी गई है, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग है 15-15 मिनट की, ये आपको करना पड़ेगा। और स्पीड आपको मिनिमम 20 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और पार्ट बी के अंदर टेस्ट ऑफ नॉलेज MS एक्सेल, जो 15 मिनट के लिए आपको MS एक्सेल दिया जाएगा, MS एक्सेल का आपके पास कितना नॉलेज है वो सारी जानकारी इसमें देखी जाएगी आप सभी के लिए। तो ये जो सिलेबस था बेसिक तौर पे आपका जो सहायक कर भर्ती है उसके लिए, तो बेहतरीन भर्ती है आप सभी के लिए, शानदार भर्ती है, इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, योग्यता है, आयु है, इसके अनुसार सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, तमाम ऐसी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।